चाहते हो तो आज से ही, इसी पल से ही ये 10 आदतें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी ज़िंदगी में ढाल लेना, क्योंकि समय कम है और आपकी लाइफ में कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। बिना एक भी मिनट गवाए मैं आपको इन 10 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो ना केवल देश में आपका नाम करेगी बल्कि दुनिया में देश का नाम भी करेगी, और क्रेडिट जाएगा ओनली टू यू, आपको। आदत नंबर 1, अगर आप अपनी ज़िंदगी में जल्दी सफल होना चाहते हैं, अपने सपनों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आदत नंबर 1 बनाया, वन डे वन गो, वन डे वन गोल। ये रूल आपको बनाना होगा। एक दिन एक लक्ष्य, छोटा हो बड़ा हो डजेंट मैटर, बट वो लक्ष्य जो आपको उस एक बड़े लक्ष्य की तरफ लेकर के जाए। जब भी रोज़ सुबह आप नींद से उठे ना, तो आपके पास उस दिन का एक टारगेट होना चाहिए। छोटा बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैटर ये करता है कि आपके पास एक टारगेट हो जो आपको सारे दिन मेहनत करवाए, जो आपको सारे दिन हिम्मत दे अपनी औकात बढ़ाने के लिए। एक लक्ष्य होना चाहिए आपके पास हर सुबह की पहली किरण के साथ, आपके जिस्म के पहले सांस के साथ, कि अगर आज का दिन ढलेगा, आज का दिन ढलेगा, अगर आज मुझे नींद की पहली झटका आएगी ना, तो इस टारगेट को अचीव करने के बाद ही आएगी। लाइफ विदाउट अ गोल इज़ द क्रिकेट विदाउट अ बॉल। बॉल के बिना क्रिकेट का कोई मतलब है, गोल के बिना लाइफ का कोई मतलब है। आपका जो एक बहुत बड़ा सपना है लाइफ में कि आपके पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, एक एसयूवी होनी चाहिए, एक 5 BHK फ्लैट होना चाहिए, आईफोन 14 मैक्स प्रो चाहिए, उस बड़े लक्ष्य के लिए आपको हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे। ये छोटे छोटे लक्ष्य वो छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर आप टॉप पर पहुंचेंगे जल्दी सफल होने के लिए। रूल नंबर 2 है इस वीडियो का, अपना नज़रिया बदलो। नज़र का इलाज है इस दुनिया में, लेकिन नज़रिया का नहीं है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नज़र और नज़रिया क्या होता है? नज़र वो जिससे आप दुनिया को देखते हो, और नज़रिया वो जिससे आप ज़िंदगी को देखते हो, अपनी मुसीबत को देखते हो, अपनी खामियों को देखते हो, अपनी खूबियों को देखते हो, अपनी लाइफ की चुनौतियों को देखते हो, और अपनी सिचुएशन को देखते हो। नज़र 6/12 की हो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, चश्मा लग जाएगा, लेकिन नज़रिया ऐसा होना चाहिए ना कि आप अपनी ज़िंदगी को 20 साल बाद भी इमेजिन कर सको कि मैं 20 साल बाद में अगर ज़िंदा होऊंगा तो वहाँ पे आऊँगा। सही गलत की पहचान कर सको, कौन सी चीज़ आपके लिए बढ़िया है, कौन सी चीज़ आपके लिए घातक है, इसकी पहचान कर सको। नज़र बदलोगे तो आपकी ज़िंदगी में आने वाले नज़ारे बदलेंगे। हर मुश्किल, हर चुनौती एक मौका और एक अपॉर्चुनिटी लगेगी। जिस नज़रिया से देखोगे वैसी नज़र आएगी ये ज़िंदगी, और नज़रिया बदल लोगे तो बदल जाएगी ये मत देखो कि आपके पास में क्या नहीं है, बल्कि ये देखो कि अगर आपके पास में आज कुछ नहीं है तो कितना कुछ बचा है जो आप पा सकते हो। ये मत देखो कि मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, बल्कि ये देखो कि आपका हौसला कितना बड़ा है। बल्कि ये देखो कि इस मुश्किल को अगर एक बार पार कर लोगे तो उसके बाद में आप कितने कॉन्फिडेंट रहोगे, कितने सीख जाओगे, इतने गर्व से कहोगे कि यार देखो मैंने ये कर दिखाया। हम पता है अपने सपने मुश्किलों की वजह से नहीं, बल्कि अपने घटिया नज़रिए की वजह से प्राप्त नहीं कर पाते। सोचो तो ग्लास आधा खाली है, और सोचो तो ग्लास आधा भरा है। नज़रिया आपका, ज़िंदगी आपकी, सपने आपके। रूल नंबर 3 जिंदगी में जल्दी सफल होने का, कि गलतियों को लेकर के मत बैठो। उस इंसान ने कुछ नया करने की कोशिश नहीं करी लाइफ में जिसने कोई गलती नहीं, उस इंसान ने कुछ सीखा ही नहीं आज तक जिसने गलती नहीं करी। आज गलतियों को आप सुधार नहीं सकते, गलतियां होती ही सुधार करने के लिए है। जो गलतियां हो चुकी हैं उनका आप नहीं सुधार सकते, बल्कि गलतियां होती ही आपको सुधारने के लिए हैं। गलतियां आपको सुधारने के लिए आती हैं, जिंदगी का और दुनिया का सच्चा आईना आपके सामने लाने के लिए होती हैं। गलत हैं और आपको सबक दिलाने के लिए होती हैं। अगर आपको ठोकर नहीं लगेगी तो आप आगे के सफ़र में संभल के कदम उठाना कैसे सीखोगे? अगर आपसे गलतियां नहीं होंगी तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप में कमी कहाँ है? केवल ये सोचकर मत रुकिए कि कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है और कहीं मैं गलती ना कर बैठूं, बल्कि ये सोचकर कदम उठाइए कि गलतियां कच्ची पेंसिल के लिखे हुए शब्दों की तरह होती हैं, जिन पे आप सीख कर रबड़ चला दोगे ना, लेसन लर्नड, टीचर बताते हैं ना क्लास में आज हमने क्या सीखा, तो जो वो सीख वाला रबड़ चला दोगे ना गलतियों पर, तो फिर उनका अस्तित्व हल्का पड़ जाएगा। लेकिन अगर उनसे सीखने की बजाय उनको लेकर के बैठे रहोगे तो उनका रंग और भी गहरा पड़ता जाएगा, गलतियों का रंग और भी गहरा पड़ता जाएगा, और आप सीखने की बजाय फिर गलतियों की गलतियां करते जाए। पहली बार गलती करना कोई पाप नहीं है, लेकिन दूसरी बार से गलती करना पाप तो नहीं कह सकता, लेकिन बेवकूफ़ी है, क्योंकि टाइम आपका खराब हुआ है। अगर दूसरी बार भी आपसे गलती करोगे तो इसका यही मतलब है कि आपने अभी अच्छा वाला लेसन नहीं सीखा, अभी और कुछ आना बाकी है, या फिर आप सुधरना नहीं चाहते। इसलिए लाइफ में जल्दी सफल होना चाहते हैं तो कभी भी अपनी गलतियों को लेकर के एक जगह पर मत बैठिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। रूल नंबर 4 जिंदगी में जल्दी सफल होने का, जल्दी नाम, पैसा और शोहरत कमाने का। रूल नंबर 4 है कि अपने आज में जीना सीखो। लर्न टू लिव इन प्रेजेंट। आज रात जब इस दुनिया के सब लोग सो जाएंगे तो उनमें से लाखों लोग ऐसे होंगे जो कल का सूरज नहीं देख पाएंगे।
अगर मौत के बाद भी कोई दूसरी ज़िंदगी है ना, तो जो बंदा मर गया कल, वो भी ऊपर से बैठ के यही सोच रहा होगा कि यार मैं ज़िंदगी नहीं जी पाया। क्यों नहीं जी पाया? क्योंकि मेरा ध्यान उस पल में नहीं था जो पल मेरे साथ था, बल्कि या तो मैं पास्ट में झूम रहा था या फिर फ्यूचर के सपनों में उड़ रहा था। अक्सर हम अपनी लाइफ में ऐसे कितने मोमेंट्स बर्बाद कर देते हैं जो हमारी लाइफ के सबसे खूबसूरत पल बनने की दावेदारी लगते हैं, लेकिन हम चंद स्वार्थ की वजह से और चंद मुश्किलों की वजह से उन पलों को जी नहीं पाते जिनको हम कई दिनों से जीने की सोच रहे होते हैं। आप ये नहीं बदल सकते कि आपने कल क्या गलती करी। आप ये भी नहीं देख सकते कि कल आपके साथ में क्या होने वाला है। पास्ट और फ्यूचर इज़ नॉट इन योर हैंड। आप केवल और केवल आज का ये जो छोटा सा पल, जिस मोमेंट में आप जी रहे हो, जिस पल में आज आप अपने जिंदा रह पाने का एहसास ले रहे हो, केवल इसी पल में है ज़िंदगी। बस इसी पल में आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। और अगर आपने इस पल को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, इसमें अपना जी जान लगा दिया, जी जान झोंक दिया आपने इसमें, तो फिर आपके सपने को प्राप्त करना मात्र एक औपचारिकता रह जाएगी, क्योंकि आपकी सक्सेस कंफर्म हो जाएगी अगर आपने हमेशा इसी तरह अपने वर्तमान में जीना सीख लिया। अरे कल का तो सूरज कभी नहीं पता कि सूरज पर गैस का कौन सा ऐसा विस्फोट हो, कौन सी ऐसी ज्वालामुखी फट जाए, ये सब खत्म हो जाए, पूरा सोलर सिस्टम ही खत्म हो जाए, किसको पता? धरती पर कौन सा भूकंप आ जाए, किसको पता? तो फिर आपका शरीर तो कुछ भी नहीं है ना। कितने ऐसे सॉफ्ट पार्ट्स हैं जिन पर अगर आपको कुछ हो गया, इसने मार दिया, तो 1 मिनट के अंदर आपकी जान चली जाएगी। कल किसने देखा? जो है बस आज। कल करूंगा, परसों करूंगा, प्रोक्रेस्टिनेशन। जानते हो क्या होता है? काम को कल पे टलने की आदत। कल क्या? कल जो कभी नहीं आता। कल देखता हूं, इस काम को तो मैं कभी भी कर सकता हूं, छोटा हो या बड़ा, लेकिन ये काम को कल पे टलने वाला जो कीड़ा है ना, वो सबके पास जरूर होता है। इसलिए जो करना है अभी करना है। जिंदगी जीनी है, इसी पल में जीनी है। फिटनेस बनानी है, आज बनानी है। जिम जाना है, मतलब आज जाना है। आज कमिटमेंट मुझे पूरा करना है, मतलब आज इतनी स्टडी करनी है, मतलब करनी है। ये होता है प्रेजेंट में जीना। रूल नंबर 5 जिंदगी में जल्दी सफल होने का और हमेशा खुश रहने का, कि आप अपनी खुशियों को पहचानो। इंस्टाग्राम पे आपकी फोटो के 100 लाइक्स के आगे बस खुशी इसी बन दी आपने अपनी खुशियों को। कैसे बन दिया? या अगली बार अगर 100 की जगह 90 लाइक्स आएंगे तो यही लगेगा कि यार थोड़ा सा कम रह गया। सोच रहे थे कि 20,000 कमाऊंगा कभी जिंदगी में, आज सही रात और आज 1 लाख रुपए कमा रहे हो, बहुत खुश हो गए। ये भाई 1 लाख रुपए कमा रहा हूं और मैंने 80,000 कमा पाया। स्ट्रेस में चले गए। 20,000 की सोच के चले थे, 1 पे पहुंचे, 1 से वापस 80 में आए तो फिर स्ट्रेस में चले गए। क्या बोलोगे इसको? H फॉर हैप्पीनेस, H फॉर ही खुशी। खुश रहना एक आदत है। कल किसने देखा आपके पास में आपकी कार ना हो, आपके रिश्तेदार ना हो, तब तो फिर आपने पाली अपने सपनों को, तब तो फिर आप मरी जाओगे, रोते ही रहोगे। एटीट्यूड ऐसा रखो कि कोई आए कोई जाए, मेरे को मस्त रहना है, क्योंकि मस्त रहूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे पे। मस्त रहना और खुश रहना एक फीलिंग है, और ये ऐसी फीलिंग है जिसको आप अपने आप में इंड्यूस कर सकते हो, अपने आप में इंजेक्ट कर सकते हो, जैसे कोई इंजेक्शन लगता ना, वैसे। अरे खुश रहने की बात करते हो, पहले अपनी खुशियां पहचानो तो सही। अगर आपको नहीं है पसंद सिगरेट पीना, तो क्यों भैया प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहे हो? अगर आपको नहीं है पसंद किसी का साथ, तो छोड़ो ना उसको, क्यों फालतू में घसीट रहे हो फॉर्मेलिटी कर करके? कितना टाइम वेस्ट कर दिया आपने दूसरों के साथ। खुशी ठीक है आपकी उसमें। अरे इतना टाइम आपने अपने सपनों को दिया होता, अपनी मेहनत को दिया होता, तो आज कहाँ पे होते ना सफल। रूल नंबर 6 लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल होने का और हमेशा खुश रहने का, कि भैया रोज कुछ नया करो। हमेशा कुछ नया करने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि आप रोज अपने सपने बदलते रहो? बिल्कुल नहीं। सपना तो केवल एक ही है, पर इसमें और क्या मैं नया करूं और कौन से नए तरीके से काम करूं, यानी कि इसमें ऐसी क्या कमी रह गई है जिसको मैं आज तक दूर नहीं कर पाया। अगर सेम काम करते रहोगे ना, तो सेम रिजल्ट मिलता रहेगा। कुछ नया करोगे तभी तो रिजल्ट नहीं आएगा ना, नहीं पहचान मिलेगी। रोज नया कैसे करोगे? जब आप रोज नया सीखोगे। रोज नया कैसे सीखोगे? जब रोज नई गलती करोगे। और गलती कब करोगे? जब रोज कुछ नया करोगे। एक सर्कल है, इस सर्कल में आपको घुसना है। और जब आप रोज नया सीखोगे तो रोज आपकी स्किल में चेंज आएगा, आप जल्दी ग्रो करोगे अपनी लाइफ में। अगर पैसा कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, देखो कि अब मैं इसमें ऐसा क्या करूं यार जिससे मेरा ये जो बिजनेस है ना, वो थोड़ा सा और ग्रो कर पाए। हर दिन आपके पास मौका होता है कुछ ना कुछ नया सीखने का। सीखते रहो, और कुछ नया सीखने के लिए और कुछ नया करने के लिए बस थोड़ा सा टेंशन लाओ, थोड़ा सा नया करो। ऐसे ही रोज अपने आप को ग्रूम करते रहो, रोज बदलाव लाते रहो अपने आप में। एक दिन देखना, थोड़ा थोड़ा करके ना आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, पूरी तरह से नई हो जाएंगी। रूल नंबर 7 लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल होने का, कि किसी का भी ना बुरा मत सोचो। बुरा मत सोचो कि बुरा करोगे आपके साथ भी बुरा होगा, वापस पीछे आ जाओगे। जिंदगी की एक बहुत खास बात होती है कि हमें वही सब मिलता जो हम दूसरों को देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करेंगे ना, जैसी मेंटालिटी दूसरों के लिए रखेंगे, वो मेंटालिटी उस पर कम असर करेगी और हम पे ज़्यादा असर करेगी। क्यों?
क्योंकि उसको हम कैरी कर रहे हैं, उसको हम डेली अपने साथ में घसीट रहे हैं। उसके पास तो वो तब पहुंचेगी ना जब आप उसको कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, भला बुरा कहोगे, लेकिन आप तो उसको हमेशा कैरी कर रहे हो ना भैया अपने साथ। असर किस पे ज़्यादा होगा, नुकसान ज़्यादा किसका होगा, सपने किसको देर से मिलेंगे? इट्स ओनली यू हु विल बी इन द ग्रेटर लॉस। अगर आप दूसरों के बारे में गलत सोच रखते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर के विचार ही ऐसे हैं गलत वाले। और अगर ये गलत विचार आपने अपने अंदर हमेशा के लिए संभाल करके तिजोरी की तरह रखे तो फिर आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा, आपके साथ कभी ना कभी गलत ज़रूर होगा। क्रीम है, उसको अचीव करने में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर आप उस सक्सेस को एंजॉय कब करोगे भैया? रूल नंबर 8, जल्दी